तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम हमारा बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन से जेई में, मेंस में और एडवांस में भरपूर क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। और इस टॉपिक से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ बच्चों को मुश्किल लगता है, मैं ये चाहता हूँ स्टार्टिंग से अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें। अगर बीजे बोलो नहीं समझ में, नहीं समझ तो नहीं समझ जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से चाहोगे तो ये जरूर समझ। वैसे मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जल्द से जल्द समझ में आए और इजी तरीके से समझ में आए। इस तरीके से मैं आप पे इसको एक्सप्लेन। ठीक है, बात करते हैं हमारा फर्स्ट। तो स्टार्ट करें टॉपिक। कैसे आप सब हाथ जला पर अच्छा पूछ लिया मैंने। ठीक है, देखो, बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले क्या हुआ करता था, एक साइंटिस्ट थे हमारे 1815 में और 16 की बात है ये। उसमें साइंटिस्ट हुआ करते थे हमारा जीन डायग्नोस्टिक बायोड। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा कि दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, वो दोनों सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम, उनका मॉलिक्यूल सेम है, उनका सब कुछ सेम है। पर तो लोगों को तो बताना पड़ेगा ना, इन दोनों में कुछ फर्क है। कुछ फर्क ही नहीं समझ में आता, हम कैसे बताए इसमें फर्क है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। बाद में उसमें हम बॉलीवुड का एक्सपेरिमेंट नाम दे देंगे। एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने देखा कि उन दोनों मॉलिक्यूल की क्या है, 3D जो अरेंजमेंट है वो अलग है। यानी कि उन दोनों का जो एंगल है वो अलग है। 3D अरेंजमेंट में ये तो क्या होगा, एंगल ऊपर नीचे होगा, जो भी 3D अरेंजमेंट अलग होगी। तो उसमें क्या है कि अलग आ रहा है। तो अलग डिफरेंस पता चल गया मॉलिक्यूल को, अलग देखने पता लग रहा है। ये ऐसा समझो आप, हमारे पास क्या है, ये दो बोतल है पानी की। एक में वैसा पानी है, सादा पानी, और एक में क्या है, चीनी वाला घोल पानी। तो दोनों में हमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा, तो जब पानी में चीनी घोल दे तो हमें कुछ फर्क नहीं नजर आता, उसका कलर चेंज नहीं होता, वैसे ही रहता, सेम रहता। हम पहचान नहीं पाते कि मीठा है, फीका, चटपटा कैसा है पानी। नहीं, मैं दो बोतल है पानी की, एक में वैसे सादा पानी है और एक में क्या मीठा पानी, हम नहीं पहचान पाएंगे सीधे, हमें चख के देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से क्या, कैसा है वो समझ नहीं पाया कौन सा अलग है कौन सा है। उसने क्या किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रहेंगे, इसकी कोई 3D अरेंजमेंट अलग है। वही हम ये चक्के देखते हैं कि भाई कौन सा मीठा है कौन सा फीका है, हम देखते हैं, उसे नहीं बता सकते कौन सा मीठा है कौन सा फीका। हमें क्या करना, टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। जिस हिसाब से किसने किया था, फिर मैं नाम लिख देती हूँ साइंटिस्ट का। एंड नाम लिख देती हूँ कौन, हमारे जीन, जीन लैब, ठीक है, ठीक है। उसने क्या किया था, इस 1960 में, 1860 के अंदर इस एक्सपेरिमेंट की खोज की थी। इस एक्सपेरिमेंट का पता लगा, उसने इस एक्सपेरिमेंट का पता लगा। उसने क्या किया था, सबसे पहले मैं इसको कुछ आपका नाम दे देती हूँ। एक हमारे सामने क्या देखा, एक लाइट होती है जिसको बोलते हैं ओरिजिनल लाइट बोलो या फिर ऑर्डिनरी लाइट बोलो, कुछ बोलो। तो ये कौन सी लाइट, ये ऐसी लाइट है, ओरिजिनल लाइट है। एक मतलब है, एक ऐसी लाइट है जो क्या करती है, ऐसा रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट है, ठीक है, ऐसा रेड कलर की लाइट होती है। हाँ, मतलब एक वो नहीं होता सोडियम लैंप जैसा, सोडियम लैंप होता है जैसे, वो क्या करता है, वो लाइट सी फेंकता है, इसको बोल देते हैं हम, है, हम सोडियम लाइट के नाम से हम इसको बोल देते हैं। और वो क्या करता है, वो रेड लाइट फेंक, लाइट नहीं, एलईडी लाइट नहीं, रेड कलर की जो लाइट होती है वो करता है। और जिसका जो प्रकाश है वो ऐसे दूर दूर तक फैला होता है, फैलता है। जैसे हमारे घर में जितने भी ट्यूब है, और इसमें जो लाइट होती है वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्स होते हैं। बैटरी ले लो, कोई भी ट्यूब ले लो, कुछ किसी भी लाइट कर लो, ऐसे पूरा रिफ्लेक्स होते हैं, एक ही ऐसी दिशा में नहीं है, जैसे वो लेजर लाइट होती है। लेजर लाइट तो एक ही दिशा में आते हैं, वो नहीं जैसे कोई रिफ्लेक्ट है। हमारे घर में पता है, वो क्या कहते हैं, सारे कमरों में क्या होती है, घरों में वही लगी होती है हमारी ट्यूब सी लाइट, जो क्या करती है हर जगह है, पूरा कमरे में क्या कर देती है, लाइट कर देती है। तो वो एक ही दिशा में जाए तो कमरे में तो क्या होगा, रोशनी होगी ही नहीं। अगर वो एक ही दिशा में जाए, जैसे लेजर लाइट होते हैं, लेजर लाइट एक ही उसमें भागती है। ऐसे पूरी ये नहीं कि उसमें कम लाइट होता है, पूरी लाइट होती है उसमें, लेकिन वो क्या कहते हैं, फैलती नहीं, बस एक ही पे अपना पूरा फोकस करती है।
तो इस वजह से क्या अंधेरा होगा, अंधेरे में चला लो उसको तो प्रकाश नहीं करेगी, और वैसे ट्यूब को देंगे तो वो क्या करेंगे, प्रकाश कर देंगे। मुझे चाहिए कि एक ओरिजिनल लाइट इन द इधर लिख देती हूँ, सी लाइट है जो हमारे दिशा हर दिशा में वाइब्रेट है, हर दिशा में फैल जाते हैं, कुछ भी नहीं पोलराइजर। ठीक है, एक क्या होता है, एक पोलराइजर होता है। ये पोलराइजर क्या करता है, वो वैल्यू इन आइटम्स एक डायरेक्शन में कर देता है। हाँ, ये पोलराइजर क्या करता है, जो लाइट जो फैली नहीं, मैंने फैली लाइट जो वो एक लाइन में ऐसे कर देती है, एक सीधा ही लाइन में कर, समझ गए? तो ये पोलराइजर फिल्टर होता है, ये समझो क्या होता है, एक फिल्टर होता है जो क्या करता है, प्रकाश से लाइट को फैली हुई लाइट है उसको क्या कर देता है, एक प्लेन प्लेन पोलराइजेशन लाइट में कन्वर्ट, प्लेन में सीधा क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ऐसा फिल्टर है, एक ऐसा जो ओरिजिनल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट है, एक और फैली लाइट में कैसे सीधी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करता है, समझ गए, उसमें कन्वर्ट कर। अब अब ये क्या है भाई, ये प्लेन पोलराइजेशन लाइट इसका क्या बोलते हैं, पहली बात करते हैं प्लेन। अपने नाम को याद करो, यही एक्सपेरिमेंट है, यही एक्सपेरिमेंट है, बस एक मिनट रुको, प्लेन पोलराइज्ड, ये कौन सी लाइट है, ये कौन सी लाइट है, लाइट है, ये ऐसी लाइट है जो एक ही दिशा में वाइब्रेट करती है, कि एक ही दिशा में फैला, ऐसी लाइट है, लाइट जो एक ही दिशा में वाइब्रेट, एक ही दिशा में चले, कोई आजू बाजू नहीं देखती, एक ही दिशा में चले। फिर आगे, इसके बाद फिर एक बात, एक और बात आती है सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब क्या होती है, एक ट्यूब है जिसके अंदर सैंपल है, मान लो आपने क्या किया, एक ट्यूब के अंदर चीनी का घोल ले लिया, मतलब पानी पानी ले लिया जिसके अंदर चीनी का घोल, हमें ये देखना है उसके अंदर चीनी है या नहीं है। दो पानी की बोतल है, एक तो सादा है और एक वैसा है, और उसके अंदर पहले तो हमने सादा पानी डाला, मतलब उस एक सैंपल ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, मीठा पानी ले लिया, और हमें ये एक पानी ले लिया और हमें उस पानी में ये देखना है कि मीठा या फीका है, लो है तो उस सैंपल में, उस सैंपल ट्यूब में ले वो पानी ले लेना है, और हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये बताना है उस पानी के अंदर क्या है, ये मीठा पानी है या सादा पानी, ठंडा पानी है। तो उसको देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसी ये ऐसी ट्यूब होती है, वैसे देखा जिसको कांच की होती है, ऐसी ग्लास ट्यूब होती है, ऐसी ग्लास ट्यूब जिसमें ग्लास ट्यूब होती है जिसमें ऑप्टिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, सब्सटेंस रखा जाता है, रखा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। बच्चों को कंफ्यूजन करा कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, मतलब कंफ्यूजन करना है, बिल्कुल अभी वो भी सॉल्व कर देंगे। ये क्या होता है, सब वही पे याद रखना क्या क्या होता है, अभी 2 मिनट में रुक जाओ, आपके सभी सवालों के जवाब मैं अभी दे दूंगी, और अभी बोर्ड दे दूंगी। फिर एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, करता है, ये क्या है, कि ऐसा ऐसी चीज है, ऐसा पदार्थ है, ये बोल रहे थे जो, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ है जो वो लाइट नहीं थी, मैंने बोला सीधी लाइट आई, उस सीधी लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर, घुमा देता है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जो
जो क्या कर देता है लाइट को प्लेन या फिर प्लेन पोलराइजेशन लाइट को प्लेन पोलराइजेशन लाइट को क्या कर देता है रोटेट कर इसका क्या करता है रोटेट कर इसमें कि ऐसा था जो प्लेन पोलराइजेशन लाइट को क्या कर देता है रोटेट। अब मैं खाना आपको इतना समझा दूं या एक ही तो टॉपिक होते हैं दो चीजें हो जाएंगी इसमें 7 चीजें हैं टोटल। तो मैं इसको समझाऊं पहले। चलो एक बार इसको लिख लो। चलो एक बार रुक जाओ इसको लिख लो। सबसे पहले मैं बता देती हूँ उस एक्सपेरिमेंट का सवाल 5 चीजों से पता दो फिगर एक्सपेरिमेंट कैसे उसने कैसे पता लगाया कि सादा पानी है या घोल वाला पानी है हम ये जानते। अरे मतलब वो तो मैं कहने की बात है सादा पानी है वो पानी है वैसे उसके लिए तो वो तो मैंने एग्जांपल लिया है वो तो चुपके बता सकते हैं ना वैसे कुछ और चीजें होती है। ठीक है जैसे मैंने बताया कि मॉलिक्यूल कैसा 3D है कैसा तो वैसे ऐसी चीजें बताने में भी काम आता है कुछ कैसा मॉलिक्यूलर नहीं है कौन सा कंपाउंड मॉलिक्यूल अगर आपको सेम लग रहे हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में डाल दो और आपको नजर आ जाए। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको एक ओरिजिनल लाइट लेनी घर पर भी बना सकते हो आप कोई दिक्कत वाले घर पर भी बना सकते हो। आप क्या करते हैं एक लाइट ले लें और एक ओरिजिनल लाइट ले लें। ठीक है जिसे बोले ओरिजिनल लाइट लो और वो क्या होती है ऐसी लाइट जो हर दिशा में वाइब्रेट करती है ऐसी लाइट ले लेने आपको और ऐसे ले और जब हम इसको ऑन करेंगे तो हर जगह फैलेगी वाले लाइट ले लेंगे इधर और जब हम मैंने फिर करके ऑन करते हर जगह फैल होगी बिल्कुल सी बात है। फिर इसने बोला कि नेक्स्ट आता है पोलराइजर फिर आपने इस लाइट के सामने क्या लगाया पोलराइजर लगा और ये पोलराइजर इस तरह से रहेगा जैसे जैसे ये क्या करेगा ऐसा फिल्टर है जो ओरिजिनल लाइट को क्या कर देता है प्लेन पोलराइजेशन लाइट में कन्वर्ट जो हमारी ओरिजिनल लाइट जो फैली हुई लाइट उस लाइट को ये पोलराइजर क्या कर देता है एक प्लेन में कन्वर्ट कर देता है प्लेन लाइट में जैसे सीधे निकल जाएगी इसकी तरह मान लो एक ऐसी ऐसी है और ये ऐसे निकल जाएगी ऐसे बिल्कुल इसके सामने ऐसे पहले क्या थी मैंने फैल रही थी अब क्या निकल जाए अब सीधे निकल जाएगी जैसे लेजर लाइन वैसे निकल जाएगी इसमें और प्लेन पोलराइजेशन लाइट ऐसी लाइट जो दिशा में वाइब्रेट कर जो नहीं करती भाई नहीं करती प्लेन पॉजिटिव ऐसी लाइट जो एक ही दिशा में वाइब्रेट नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं भी मैं नहीं करती प्लेन होगी ना नहीं करती प्लेन होगी ना प्लेन लिखा होगा ठीक है। तो ऐसे क्या दो क्या एंगल के ऐसे प्लेन निकल जाएगी सीधा ऐसे जाएगी फिर उसके सामने हम कहते हैं जब वो यहाँ से निकल रही होगी जब वो ऐसे मान लो बोल रहा है या तो ट्यूब थी वो है अभी है ये बोल रहा है जैसे लाइट यहाँ से गई और फिर क्या एक ऐसी सैंपल ट्यूब आएगी इसके सामने ऐसी सैंपल ट्यूब रखी जाएगी और ये सैंपल ट्यूब क्या होती है ऐसी ग्लास ट्यूब है जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है एक ऐसा पदार्थ जो क्या करता है उस लाइट को यानी कि जो लाइट आ रही है उसको रोटेट कर देगा। अब तो ये है ये पदार्थ है ऑप्टिकली एक्टिव दो पदार्थ होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव हम क्या बोल देते हैं वायरल भी बोल देते हैं और इनएक्टिव हम एक आयरल भी बोल देते हैं। अभी समझो वो बात नहीं ठीक है। तो यहाँ से क्या लाइट पास हो रही है आपको दिख रहा है इमेजिन करो यहाँ से लाइट पास हो रही है एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और इसमें से और ये इससे पास होते ही लाइट ये क्या सैंपल ट्यूब है लिख देते हो इसके ऊपर है लिख देते हैं अभी सैंपल ट्यूब और ये सैंपल ट्यूब क्या करेगी है ये सैंपल ट्यूब अब क्या करेगी इस सैंपल ट्यूब से वो लाइट गई और ये सैंपल ट्यूब क्या करेगी जो स्ट्रेट ऐसे जा रही है ना उसको क्या कर देगी ऐसे रोटेट कर देगी थोड़ा सा तो मान लो लाइट ऐसे जा रही है सीधी उसको थोड़ा सा ऐसे इस साइड कर देगी उस साइड कर देगी ऊपर कर देगी थोड़ा सा उसको रोटेट कर देगी ऑप्टिकली बस इतना समझ लेना आपको लाइट दी भाई कोई तो समझ था भाई इतनी अच्छी तरह से समझा एक लाइट दी बीच में क्या था एक लाइन थी एक बीच में पोलराइजर था और पोलराइजर ने क्या किया उस लाइन को क्या कर दिया ऐसे प्लेन पोलराइजेशन लाइन पर कन्वर्ट कर दी उसके सामने का एक ट्यूब है और ये ट्यूब ने उस लाइन को थोड़ा सा रोटेट कर दिया रोटेट ऐसे नहीं होने लगा वो थोड़ा सा मान लो पहले तो ऐसे स्टेयर थी अब थोड़ा सा ऐसे कर दिया
मान लो पहले तो वो लाइट ऐसे जा रही थी बिल्कुल, मान लो पहले तो वो ऐसे ऐसे थी स्ट्रेट, और इसमें से पास होते ही वो थोड़ी सी ऐसे हो गई, ये इस साइड हो गई है, इस साइड हो गई है, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, थोड़ा रोटेट हो गई। समझ गए? अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट चले, बता दिया पक्का, पक्का देख लो। फिर क्या किया, वो सैंपल जो क्या होगी, एक ऐसे थोड़ी सी रोटेट, रोटेट होने के बाद फिर आता है छठे पे एक एनालाइजर, एक एनालाइजर होता है। सिक्स पे क्या आता है, एक एना है, तो छठे नंबर पे एनालाइज होता है। एनालाइज मतलब एक दूसरा पोलराइजर होता है, एक दूसरा पोलराइजर होता है। फिर उसके सामने जो लाइट है, जैसे कि यहाँ से हमने क्या ला ली थी, वो सैंपल ट्यूब थी, और ये सैंपल ट्यूब में क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इसके सामने एक एनालाइजर रखा हुआ, अब रोटेट किया तो इस एनालाइजर से पास हो गया, पहले सीधी थे इतना पास हो गया ऐसे घूम के थोड़ा सा, अब वो इस साइड पास हो गया, ऐसे यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, वो रोटेट हुई ऐसे निकलेगी, दूसरे सामने पोलराइजर है, वो क्या करेगा, ये जो दूसरा वाला पोलराइजर क्या करेगा, इसमें ये देखेगा कि इससे, इस सैंपल से, इस मीठे पानी से गुजरी हुई जो हमें कितना लिखा है, इस पानी से गुजरी लाइट कितना रोटेट कर रही है, अगर कितना रोटेट किया वो हमें एक्सप्लेन करके देना डिग्री में है, तो वो कितना रोटेट होगी ऐसे बताए, वो हमें ये बताएगा कि वो जो यह एक दूसरा पोलराइजर है, जो दूसरा पोलराइजर है जो ये बताता है कि लाइट कितनी रोटेट हुई, कि लाइट कितनी रोटेट हुई है वो हमें ये बताता है कि दूसरा पोलराइजर होता है उस लाइट के साथ। ठीक है, अब वक्त हमारा था सेवन मेन है, जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है पोलरी। अब लास्ट काम इसका है, अब लास्ट काम है पोलरीमीटर का। अब इसी का एक्सपेरिमेंट है, ये पोलरीमीटर क्या करता है, उसने एक बता कितना रोटेट किया, कितना रोटेट किया बता दिया, फिर दूसरा अरे पोलरीमीटर का क्या काम, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताएगा कि जो जो रोटेशन है वो कितना, कितना वो कितने डिग्री पे हुआ, डिग्री बताएगा, वो 0 डिग्री है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कितना है वो हमें बताएगा पोलरीमीटर है, वो बताएगा पोलरीमीटर, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बताता है कि जो ऑप्टिकली रोटेशन है, यानी कि जो लाइन रोटेट हुई है, ऑप्टिकली रोटेशन को मेजर करता है, ऑप्टिकली जो रोटेशन क्या करता है, ये मेजर करता है ये कितना रोटेट होगा, उसको ऑप्टिकली यानी कि उसको डिग्री में कन्वर्ट करके हमें देता है कि इतना हुआ है। आगे सामने मान हमने कोई चीज डाली, वही बीच में सैंपल ट्यूब रख दी, और उसमें फिर हमारे सामने हमने पोलरीमीटर चेक किया ना, तो भाई ये तो 45 डिग्री है, और सादा पानी चेक किया, भाई ये तो 30 डिग्री है, यानी कि कौन सा डिग्री, तो डिफरेंस आ गया हम समझ में, डिफरेंस आ गया हम समझ में। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। ये बस मुझे बताओ, ये 7 बातें समझ में आ गई, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बस डेफिनेशन समझ में आ गई, वो बोल सबसे पहले आपको क्या सीखना है, एक लाइट गई, दूसरी बात एक पोलराइजर था, दूसरी बात एक प्लेन प्लेन पोलराइजर लाइट, तीसरी बात में फिर क्या थी, एक सैंपल ट्यूब थी, सैंपल ट्यूब के बाद क्या थी, वो रोटेट हो गई थी, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेट हो गई तो क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और पोलराइजर था,
उस पोलराइजर ने क्या किया, उस पोलराइजर ने मेजर किया ना कि वो क्या कितना रोटेट हुए। लास्ट में क्या था, एक कोलिमेटर था जिसने बताया डिग्री में कन्वर्ट, हमें डिग्री में कन्वर्ट करके बताया कि ये आ गया इतना डिग्री, यानी कि हमें पता है। तो ये है साथ, ये है साथ, यही है हमारा कोलिमेटर एक्सपेरिमेंट। ग्रेस कर, छोटी छोटी सी एक अपना वो इतना बड़ा नहीं जम रहा है, बस आप चीजें समझ में आ गई है कि कोई चीज क्या है, तो आप एक छोटी सी लाइन में सारी चीजें लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले एक तरीका है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। सबसे पहले हमने क्या ली, ओरिजिनल। ओरिजिनल लाइन के बाद हमने क्या लिया, एक पोलराइजर। पोलराइजर, उस पोलराइजर के बाद हमने क्या ली, एक सैंपल ट्यूब। उस सैंपल ट्यूब के बाद हमने क्या ली, पोलराइजेशन है, तो वो तो बीच में आएगी ना। और एक ओरिजिनल लाइट से क्या गई, लाइट गई। पोलराइज जस्ट इन्फिनिट लाइट गई। हाँ, ये समझ लो, इस लाइट का नाम है, इस लाइट को हम बोलते हैं पीपीआई, प्लेन पोलराइजेशन लाइट। इसको भाई ये जो लाइट है वो फैली हुई लाइट, तो ये प्लेन पोलराइज। अब ये जो सैंपल से जाती है, जो ये लाइट है वो क्या करेगी, वो रोटेट, लाइट क्या करेगी, रोटेट, रोटेट लाइट, लाइट क्या करेगी, रोटेट करेगी। और ये कितना, इसने कितना रोटेट किया है, इस लाइट ने कितना रोटेट किया, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें एनालाइजर, वो हमें कौन बताएगा, एक एनालाइजर। या लिख सकते हो आप सेकंड पोलराइजर, आप लिख सकते हो सेकंड पोलराइजर। फिर एनालाइजर के बाद लास्ट में कौन आ जाता है, हमारा कोलिमेटर। और ये हमें लास्ट में क्या देगा, आंसर। ये हमें लास्ट में क्या देगा, ठीक है। पूरी अगर मैं इसको आपको इमेज के साथ दिखाऊं, तो ये वाली हमारी वो इमेज है जो इसको पूरा एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे हो। पहले एक लाइट है, उसके बाद एक छन्नी जैसा है, छन्नी जैसा आप देख रहे हो कोई, ये पोलराइजर है। फिर एक ऐसी ट्यूब सी नजर है, उसमें से लाइट पास होगी, ट्यूब में से लाइट, फिर एक पोलराइजर है, और फिर लास्ट में हमारा क्या है, एक टिकर है। ये पूरी इमेज अगर आप देखते, इस इमेज को देख बता के बता सकते हैं आप, ये है हमारा रिजल्ट बताने का फिल्म। देख लो इसको ध्यान से देखो, इस इमेज को, ये पूरी एस ओरिजिनल, ओरिजिनल। अच्छा, जनरल लाइफ से हम इसको देख रहे तो जनरल लाइफ से कैसी दिखती है, देखो जनरल लाइफ में ये ऐसी दिखती है, ये ऐसी एक छोटी सी क्या होती है, छोटी सी मशीन है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। एक में आंख डाल के देख सकते हैं कि कितना हुआ डिग्री एंगल। ये है हमारी जनरल लाइन। अगर आपको मशीन ये खरीदनी तो ऐसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके अंदर, इसकी इस मशीन के अंदर ये सारी चीजें होती, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है। एक लाइट होती है इसके अंदर, पोलराइजर होता है, सैंपल ट्यूब, ये सारी इसके अंदर। सैंपल तो हमें रखनी पड़ेगी ना, हमें क्या देखना है वो तो हमें रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर। अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ, खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट। देखो अभी तो, अभी तो स्टार्ट, अभी खेल करा, अभी तो स्टार्ट। देखो सबसे इसकी जो मेन बात है वो तो आपको मैंने बताई ही नहीं, वो तो मैंने अभी तक बताया नहीं, वो तो मैंने अभी गेम गेम में आपको सिखाया ताकि हमको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पार्ट समझ में नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैं चाहती हूँ आपको डिफिकल्ट ना लगे, और एक बार कमेंट कर देना अगर डिफिकल्ट लगा। एक लाइट है, एक बार बस आखिरी बार है, फिर मैं आगे आगे थोड़ा और एक्सपेरिमेंट है मैं इसमें ऊपर। एक लाइट है जिसमें क्या होती है, रोशनी ऐसे फैल रही है इसके अंदर, ऐसे फैल रही है। खराब है भाई, ये मत देखना, मैं बताओ इसको भाव भाव देखो ना इसके क्या है, इसको अंदर से देखो मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये एक वो लाइट है। अब इस लाइट ने क्या किया, एक हमारी छन्नी जैसा क्या होता है, क्या आपको जो है फुल छन्नी जैसा क्या होता है, ये है पोलराइजर। छन्नी जैसा क्या होता है, ये है पोलराइजर। ये पोलराइजर क्या कर देता है, इस लाइट को एक, पहले ऐसे की आगे ऐसे नहीं बोल सकते हो, इसको एक फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है, ये फैली हुई है, ऐसे ऐसे फैली हुई है, फैली हुई है। और ये पोलराइजर क्या कर देता है, इस जो ये लाइट आ रही है ब्लैक में थी ना, जो ये लाइट आ रही है, इस लाइट को क्या करता है, पूरी वो करके इनकी सभी लाइटों को आपस में लाके इसको दे देता है एक
एक लाइट में ऐसे कर, एक एक ऐसे रोशनी में पूरा ऐसे कर, ऐसे कर, ठीक है करती। फिर हमारी क्या आती है, एक ऐसी ट्यूब आती है, एक ऐसी ट्यूब आती है जिसमें से लाइट गिरती है, और इस ट्यूब में से क्या होगी, जब ये लाइट क्या होगी, जब ये पास होगी इस ट्यूब में से, तो ये लाइट क्या होगी, कुछ रोटेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये नहीं बोल सकते हम, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, यानी कि हर बार रोटेट होगी नहीं। अगर मान लो ये क्या होगी, ये लाइट ऐसे कौन सी लाइट है ये, पीपीटी, पीपीटी लाइट है, और ये इसमें से भी क्या होगी, ऐसे होगी। अब मैं आपको यहीं से दो कंडीशन बताती हूँ, यहीं से दो कंडीशन है, अगर ये लाइट है, अब यहाँ से क्या होगी, दो कंडीशन आ जाएंगे, यानी कि चाहे तो लाइट ऐसी होगी और चाहे लाइट ऐसे चली जाएगी, दो कंडीशन है, चाहे तो लाइट रोटेट होगी चाहे सीधी जाएगी। अगर लाइट सीधी गई, समझो मेरी बात, अगर लाइट सीधी गई तो सैंपल ट्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल है, या फिर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल जो भी हमने डाला है, वो क्या होगा, वो एक आयरन होगा, चाहे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। समझो मैं इधर लिख देती हूँ, इधर हमारा अब इस, अगर ये रोटेट नहीं, इस यदि if iron does not रोटेट, अगर वो क्या करेगी, अगर वो पीपीआर क्या करेगी, रोटेट नहीं करेगी, रोटेट मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल नहीं करेगी, अगर वो मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक आयरन है, और इसको बोल सकते हैं ऑप्टिकली, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इन या ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो अब यहाँ अब आप समझोगे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि एक आयरन क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होगा, ये नहीं आपको समझ में आया, मुझे पता है नहीं समझ में आया है। तो एक आयरन एक ऐसी चीज होगी, मान लो अब ये मेरा हाथ है, हाथ तो नहीं कह सकते भाई, कुछ और बोलते हैं, हाथ तो नहीं कह सकते, अब ये मेरे पास क्या है, दो नोटबुक, समझ में आया, दो नोटबुक है, और ये नोटबुक अगर मैं ऐसे है मान लो ऐसे, और इन नोटबुक को क्या मैं एक दूसरे के ऐसे ऊपर रख, तो ऊपर कितना डिस्टेंस है भाई, मान लो ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे रख दिया, तो कितना डिफरेंस, अगर मैंने दोनों आपस में ऊपर रखी तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, ये वही यहाँ तो छोटी है, तो और पेजेस में डिफरेंस कितना डिफरेंस है, बिल्कुल। अगर मैंने ये दो ऐसे जो नोटबुक है और इन दोनों नोटबुक पे अगर मैंने ऐसे रखा, यानी कि इस जो ऐसे दो नोटबुक है और इसके अगर मैंने ये इस नोटबुक को इसके ऊपर रखना चाहा, तो ये नोटबुक पूरी इसको कवर नहीं कर रही है, ये नोटबुक इसको पूरी कवर नहीं कर रही है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेगा एक आयरन, जैसे कि जिसकी मिरर इमेज है, जिसकी जो मिरर इमेज है वो क्या हो, उसको पूरा कवर नहीं कर, मान लो दो नोटबुक मिरर इमेज लगा लो इसकी, मान लो ऐसे लगा लो इसकी मिरर इमेज है, ठीक है, और ये इसकी इमेज और ये इसकी जो ये मिरर इमेज और ये इसकी मिरर इमेज, अगर मैं इसको ऊपर रखू इस मिरर इमेज से, तो इसको पूरा कवर नहीं कर रही है, तो ये पूरा कवर नहीं कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं एक आयरन, पूरा कवर नहीं कर रही तो इसी को बोलते हैं एक आयरन। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्यूब के अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस ले लूं, तो उसका मतलब है एक ऐसा पदार्थ है जो लाइट को रोटेट होने से रोकता, एक ऐसा पदार्थ लिख लो अपने नोटबुक पे, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, लाइट को रोटेट होने से रोकता है। तभी मैंने बोला था यहाँ पर देखो नीचे हमने लिया था कि सैंपल ट्यूब है, उसमें ऐसा पदार्थ लेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव क्या करेगा, उस लाइट को रोटेट करेगा। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस लेंगे, मैंने ऐसा लिखा कि उसके अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस लेके, जो इनएक्टिव क्यों लेंगे, क्योंकि वो रोटेट नहीं होने देना, तभी तो वो सीधी गई, तभी तो वो सीधी गई ना लाइट। तो मैं ये बताएगा यहाँ से कि अगर वो क्या हो गया, रोटेट नहीं हुई लाइट, तो उसको हम एक आयरन या ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, दोनों का मतलब सेम है? अपने भेजे में दिमाग में बैठा लो कि एक आयरन बोले या ऑप्टिकली इनएक्टिव बोले, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब हम सेम ही ले लेते हैं।
अगर अब वो लाइट रोटेट होगी तो अब वो जो लाइट है वो क्या होगी, अगर वो लाइट है वो रोटेट हो गई तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या, इस पीपीआर अगर रोटेट होगी तो वो फाइल में बोल देंगे ना, है अगर वो रोटेट रोटेट होगी तो उसको हम बोलेंगे इस पीपीआर रोटेट मॉलिक्यूल इज कायरल, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम कायरल बोल देंगे एंड ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। इसका मतलब क्या होगा, वो पूरी की पूरी मिरर इमेज बन जाएगी और वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। अब यहाँ से हम दो चीजें सीखेंगे, जहां पेपर का मेन पॉइंट है, जहां से मेंस और एडवांस क्वेश्चन पूछता है उस पॉइंट में आ गया। अब तो हमारा साइंटिस्ट का लॉजिक चल रहा था, अब हमारा कुछ नहीं था। अब हमारा, अब जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बात करें, वो रोटेट हो, मान लो चाहे तो वो इस ऐसे रोटेट हो, इस साइड ऐसे रोटेट हो रही है, रोटेट कैसे होते हैं एक चीज, मान लो एक कोई ऐसी चक्कर है, ऐसे चक्कर, और ये रोटेट कैसे होगी, चाहे तो ऐसी होगी क्लॉकवाइज, और चाहे फिर ये ऐसी होगी एंटी क्लॉकवाइज, दो तरीके से हो सकते हैं रोटेट, हमेशा रोटेशन दो तरीके से होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये जो लाइन है वो क्या होगी, दो तरीके से रोटेट करेगी, एक तो होगा हमारा क्लॉकवाइज है, एक तो होगा हमारा क्लॉकवाइज और दूसरी होगी हमारी एंटी है, एक होगा हमारा क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, दो तरीके से इस लाइन को हम रोटेट। अगर ये जो लाइट है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो गई तो मान लो जो ये लाइट है वो ऐसे रोटेट की तो इस साइड नीचे की तरफ ऊपर की तरफ हो सकती है, मैंने नहीं बोल रही लाइट ऊपर भी रोटेट हो सकती है। अगर वो लाइट क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो इसको हम बोलेंगे, अरे क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो हम चाहे इसको बी सिंबल या फिर इसको हम या फिर हम इसको प्लस से लिखेंगे, और इसका एक दैट्स दैट्स रोल डेक्स्ट्रो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, यानी कि अगर आपके सामने क्या है क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है तो उसको हम नाम देंगे, डी से बोलेंगे। इन लोगों के सामने भी तो बताना होगा। अब तो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, हमने मान लो ऐसे ऐसे देखा कि भाई ये तो ऐसे रोटेट हो रही है, तो अगर अगर आपसे कोई पूछे भाई कैसे रोटेट हुई, ये थोड़ा ना ले भाई देख ले भाई कैसे रोटेट, अब दुनिया, मान लो दुनिया आपसे पूछे, मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जब मंच पे खड़े हो और पूरी दुनिया से नीचे खड़ी हो और आप भी, आप एक इकलौती मशीन और आप उसमें देख रहे हो कि कैसा कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा है, और आप लाखों करोड़ों लोगों से बता रहे हैं कि वो कैसा दिखा, तो आप कैसा बताओ, तब ये बताओगे एक एक से तो बताया भाई आप देखो कैसा रोटेट करा, अरे उनको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, उसे बताना तो पड़ेगा ना कैसे रोटेट दिखाएं, तो वो बताने के लिए अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था आप लोगों के सामने नहीं बताओगे, चाहे तो आप ये बताओ ये रोटेट हुआ, चाहे बताओ भाई पॉजिटिव है, चाहे तो आप बताओगे नेक्स्ट्रो रोटेटिंग क्या हुआ है, वाइज नेक्स्ट्रो रोटेटिंग जब ये वो रोटेशन हो गया उस वाइज वो खुद समझ, अगर क्लॉकवाइज हुई तो उसका नाम है ये नहीं बोल सकते क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, नहीं आप ये बताओगे अगर क्लॉकवाइज है तो उसको हम ये बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम नाम देंगे एल से, है या फिर उसका नाम देंगे माइनस, या फिर उसका हम नाम देंगे LAEVO RATARY लेबोरेटरी, उसको हम नाम देंगे लेबोरेटरी। अब बस आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको डेक्स्ट्रो, आपको करना है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेबोरेटरी को आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यहीं से। ये है सारा जवाब जो भी, एक बार मैं आपको 3D एनिमेशन से दिखा देती हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखो कि वो आपको पक्का हो जाएगा, कभी नहीं लोगे देखो, ठीक है, एक बार आप वैसा भी देखो, ठीक है। देखो भाई, ये सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से लाइट जाएगी, ये है पोलराइजर, ठीक है, जहां से लाइट पास हो गई, ये है वो ट्यूब, सैंपल ट्यूब जिससे वो पास होगी, जिसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोल देते हैं। ये है वो दूसरा वाला एनालाइजर, यानी कि दूसरा वाला मैंने बोला था पोलराइजर। अब इसमें से लाइट पास होगी, ये चार चीजें। सबसे पहले लाइट है, लाइट में से ऑन हुई, ठीक है, देखो फैल रही है, सात एक रेड लाइट में 7 कलर होते हैं, फैल रही है। फिर ये अभी इसमें से पास होगी, पोलराइजर में से, इसमें से जैसे ये पास हुई ना, तो देखना अब एक कलर में आ जाएगी, ठीक है, एक में आ गई पोलराइजर लाइट। देखो अब इसमें से गई है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है,
अब इसमें से जा रही है अब देखना, अब ये दूसरे वाला ये अभी वो डिग्री बता देगा ये है बस। कुछ फैक्टर अफेक्टिंग ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि जब हमारा जो ऑप्टिकल है वो रोटेट कर रहा होगा, तब उसके बीच में चीजें ऐसी होंगी जिससे वो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें, मान लो आप क्या दौड़ रहे हो, एकदम आप स्पीड से दौड़ रहे हो, बीच में मतलब आप 100 किलोमीटर की रेस लगा रहे हो, बीच में कुछ पत्थर है, रेस दौड़ोगे पूरा चक्कर, बीच में पत्थर है, कंकड़ है, दलदल है, तो ऐसी कुछ चीजें आपकी क्या, जब जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी बिल्कुल होती जाएगी, क्योंकि आप जाओ, आप क्या, आपको उस पे दलदल में भी चलना है, आपको रोड पे भी चलना है, फिर सड़क पे भी चलना है, हाँ मिट्टी वाली जगह पर चला था, और जहाँ पर वो फोबियम पूरा हो जाएगा ना फिनिशिंग, तो पर आप तब जाओगे बिल्कुल, क्योंकि आप एक बीच में ज्यादा क्रॉस करके आए। और एक ऐसी ढूंढते सीधा ऐसी पूरी सड़क है, तो आप जल्दी आ जाओगे, कोई चेंज नहीं होगा आपके अंदर। उसी प्रकार है कि बीच में कुछ ऐसी चीजें हो जानी होती है, तो क्या करते हैं उसको चेंज कर देते हैं, या स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीजें बदल जाती है। तो सबसे देखो मैं वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट सोर्स, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, अगर हमारी लाइट की, जो हम लाइट देते हैं कौन सी, मैंने नाम बताया था उसका, सोडियम लैंप होता है वो, है उसको क्या बोलते हैं, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोल देते हैं। और उसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो कितनी होती है, वो 589 नैनोमीटर होती है। यानी कि हमारे पास क्या होती है, जो सोडियम है लैंप की, सोडियम में जो लैंप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 नैनोमीटर इतनी होती है फ्रीक्वेंसी, और इतने ही रखते हैं। जब उसको देखते हैं ना, तो जो वो लाइट है, जो रेड कलर की लाइट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो इतनी रखते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं रखते, क्यों नहीं रखते इससे ज्यादा, अरे इससे ज्यादा तो अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो अगर हमने वेवलेंथ चेंज की, इतनी है वेवलेंथ उस लाइट की, चेंज देगी उतनी है, तो हम देखेंगे कि लास्ट हमारा कितना एंगल है, 30 डिग्री एंगल है। और वेवलेंथ अगर हमने चेंज करते, उसकी लाइट की उसकी वेवलेंथ चेंज करके, वो देखेंगे वही को तो 60 हो गया, तो वेवलेंथ तभी चेंज हो जाएगी। तो हमारा क्या होता है, जो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल रोटेशन के। अगर आपसे कोई ऐसे, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है हमेशा ये वाली होगी, इससे कम ज्यादा नहीं है। अगर आपको क्या हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो ऑप्टिकल रोटेशन में आपका चेंज होगा। हाँ, कितनी वेवलेंथ रखते हैं ये कंपल्सरी, इतने ही रखते हैं वो हर बारी, ताकि हमारा जो वो है चेंज, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो हर बारी, सेम रखी जाती है। हाँ, सोडियम लैंप के अंदर हर बारी से नहीं ही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है। टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बदलेंगे तभी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा, टेम्परेचर बदलने पर तभी जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज होगा। ठीक है, तब भी वो चेंज होगा। और हर बार क्वेश्चन के अंदर हर बार, जैसे कि जो साइंटिस्ट है वो क्या रखते हैं, वो जब उसको करते हैं तो उसके बाद जो टेम्परेचर है वो हमेशा 20 से 25 सेल्सियस के बीच में, इतने बीच में, और इसके बीच में हमेशा वो टेम्परेचर रखते हैं। अब इसने बोला लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, अगर सैंपल ट्यूब की जो हमने बोला था, जो एक बीच में जो ट्यूब थी ना वो लंबी सी, अगर वो ट्यूब ज्यादा बड़ी हो जाए तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाएगा। ऐसे जा रही थी इसके अंदर से, बिल्कुल सही बात हमने डेटा ऐसे जा रही थी। तो अगर वो जितनी ज्यादा बड़ी होगी ऑप्टिकल रोटेशन उतना ही चेंज हो। अगर मान लो एक समुद्र में हो, ये उधर किसी पानी में ऐसे तैर रहे, वही वही कैसे वाला मान लो ऐसे तैरते तैरते क्या हो जाओगे, लास्ट में आपके बीच में ना बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, यानी कचरा, यानी वो गंदगी वगैरह आएगी, आप लास्ट में जाओगे ना तो आप थक जाओगे बिल्कुल। और एक तो छोटी सी है, मान लो, तो इतनी सुनो है, अभी थोड़ी देर पास कर जाओगे, इतनी है तो और जल्दी, मतलब थोड़ा सा थकावट, अगर इतनी ज्यादा लंबी हो गया फिर इतनी थकावट बढ़ेगी, यानी कि चेंज तो होगी, सब कुछ चेंज होगा। तो इसमें भी यानी कि जो लेंथ है, अगर लेंथ बढ़ रही है
तो ऑप्टिकल रोटेशन लेंथ बढ़ रही है तो ऑप्टिकल रोटेशन भी बढ़े, थीटा भी बढ़े। तो क्योंकि जितनी ज्यादा ये बड़ी होती जाएगी उतना ही ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, उतना ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो, ये उतनी खुलती जाएगी जितना यू। और जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये कितना रोटेट हुआ, इसको हम थीटा से लिखते हैं, इसको हम थीटा से लिखते हैं। यदि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो थीटा भी बढ़े, लेंथ ज्यादा होगी तो पहले ऐसे चल रही थी, फिर एकदम बड़ी हो, ऐसे बड़ी बड़ी हो, तो ये चली जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल, अगर सैंपल के अंदर यानी कि सैंपल के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मात्रा ज्यादा, किसी भी चीज की कोई भी चीज मात्रा ज्यादा उसकी, यानी कि इस पूरे के अंदर क्या है, चीनी का घोल भरा हुआ है। तो जो चीनी के जो पार्टिकल है वो लाइट को रोकेंगे, आगे जाने से रोकेंगे, बिल्कुल लाइट को आगे जाने से रोकेंगे। तो लास्ट में क्या होती जाएगी, अगर वो लाइट को ऐसे ऐसे रोकते चले जाएंगे तो लास्ट में एक ही लाइट बचेगी रेड कलर की, लास्ट में एक ही बचेगी रेड कलर की। और वो क्या होती जाएगी, उसमें भी ऐसा ही होगा, अगर वो रोकेंगे तो ऐसा होता जाए, तो उतना ही वो बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार जो कॉन्सेंट्रेशन सैंपल है, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इसका बहुत ज्यादा, चीनी का घोल इसमें क्या ज्यादा है, तो उतने ही वो सेम केस हो जाएगा, वो जो लाइट है वो कम बचेगी, और कम बचेगी तो ज्यादा छलांग होगी, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ वो बढ़ जाएगी, इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका जो थीटा है वो भी बढ़ जाएगा, थीटा यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर नेचर ऑफ सोलवेंट है, अगर सोलवेंट का नेचर अलग, अगर सोलवेंट का अगर मान लो सेंट्रल ट्यूब के अंदर जो भी सोलवेंट है उसमें अगर हम चीज रखेंगे उसको हम चेंज करते हैं, वैसे हम उसको चेंज करते हैं तो हमारी तो थीटा चेंज होगा ही होगा, हमारा जो थीटा है वो तो चेंज होगा ही होगा। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, तो खुद ही लग रहा है, खुद ही दिख रहा है। तो हाँ हमें सादा पानी डाल तो सादा पानी तो मोलिक्यूल्स के अंदर कम रोक पाएंगे, कम रोक पाएंगे। अगर वो कम रोकेंगे यानी कि अगर कम रोक पाएंगे तो वो जल्दी से निकल जाएगी ना, वेवलेंथ कम चेंज होगी। अगर वो ज्यादा उसको लाइट को रोकेंगे, ज्यादा लोड तो उसको ज्यादा छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो कम कम छलांग में भी चली जाए। ठीक है, तो मैं इसमें से बता रही हूँ ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इनको आप याद रखो, ये तो यूनिवर्सिटी में बहुत है, लेकिन याद रखो पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ले तो है, पहले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको उसका प्रूफ कैसे दिखाओ, क्योंकि मैंने देखा तो वो इतने एंगल, आपने तो नहीं देखा। अब तो मान लो मैंने देखा कि वो इतने डिग्री पर मिला, तो मुझे आपको कैसे बताना है, हम नोटबुक के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, तो वो बात है। हमने प्रैक्टिकली बात की, एक्सपेरिमेंट से बात की क्या होता है, मशीनी द्वारा बात की। तो अब हम देखते हैं हमारी नोटबुक में इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमें निकाल के दे रहे हैं। क्या वो फॉर्मूला है, जी हाँ सब एक फॉर्मूला है, और हम उसकी डिग्री बता सकते हैं, यस हम कॉपी पेन में डिग्री बता सकते हैं, बिल्कुल हमें मशीन की आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक का मकसद क्या है, पहले लैब में बताओ, ऑर्गेनिक का ये मकसद है पहले लैब में करो, लैब में एक्सपेरिमेंट करो, और फिर दुनिया के सामने नोटबुक पे बताओ, दुनिया के सामने अपना लिख के बताओ, या कुछ ये कंपाउंड सारे कैसे मिले लेबोरेटरी में मेरे, हमारे सामने तो नोटबुक भी फिर आए ना। ऑर्गेनिक का यही मकसद है, वो ऐसे कर। देखो ऑप्टिकल का मतलब क्या है, ऑप्टिकल का मतलब है ऑब्जर्व रोटेशन, यानी कि हमने क्या किया, रोटेशन को ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया कितना रोटेट हो उसको। और एक क्या होता है, पीसेस रोटेशन होता है, एक इज ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व रोटेशन है। जो जब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बनती है, जो इसकी लेंथ है, जो लेंथ है वो कितनी है, 1 pm, 1 pm है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पीसेस रोटेशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पीसेस रोटेशन बोलते हैं। आई होप आपको नहीं, अभी एक मिनट वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब थोड़ा बहुत मुझे पता है कम समझ जाएगा। हमने पिछले में क्या किया, पिछले में देखा जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, देखा ना। और जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ के, इनकी अगर लेंथ जितनी बढ़ेगी थीटा उतना ही बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन जितनी बढ़ेगी थीटा उतना ही बढ़ेगा। फिर मैंने इसको क्या मान लिया, इसको जो थीटा
ये इस थीटा है इधर मैंने, और फिर इन दोनों को मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन को मिला लिया तो ये एलसी आ गया है। और फिर ये क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर मैंने यहाँ पे क्या है अल्फा अल्फा एलसी। अब हमारे पास सी क्या होगी एक इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम हर चीज निकाल, इस इक्वेशन से हम बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट, इसी इक्वेशन इसी से इस फॉर्मूले से हमें क्या बताएंगे कि जो चैनल है वो कितना रोटेट हुआ, वो कैसे रोटेट हुआ, उसकी लेंथ कितनी थी उसके अंदर, उसकी जो जो पोलराइजेशन लाइट थी वो कितनी थी, वो इस सारी इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। यहाँ पे थीटा क्या है, अल्फा क्या है, एल क्या है और सी क्या है, ये है जो थीटा है वो हमारा ऑब्जर्व रोटेशन, मैंने ऊपर ही बताया वो हमारा ऑब्जर्व रोटेशन, बिल्कुल सही। और ये सिग्मा, सॉरी, और ये अल्फा है, और ये अल्फा क्या है, अल्फा है स्पेसिफिक रोटेशन, तो ये भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक रोटेशन ये हमारा है। ऑब्जर्व रोटेशन तो उसमें ही आ गया था ना, किसमें, सेकंड एनालाइजर में। और जब हमने असली में बताया जो स्पीसीज रोटेशन है वो होता हमारा लास्ट में, जो किसने बताया था, पेरीमीटर में उसे बताया। अब एल क्या है, एल लेंथ है, किसकी लेंथ है भाई, लेंथ ऑफ पोलीमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, इसकी रीडिंग, समझ गए। और इसी के कॉन्सेंट्रेशन है, ये किसके कॉन्सेंट्रेशन, जो सैंपल ट्यूब के अंदर जो मटेरियल है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, और उसको हम बोल देते हैं, हमने नहीं सुना होगा, ऐसे बोल देते हैं उसकी, और ऐसे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन भी बोल, कि ऑर्गेनिक जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज। और हमें क्या बताना है, अगर हमें सही फॉर्मूला ये लेते जो अल्फा है, अल्फा निकाल देगा क्या आएगा, डेल सी, ये है भाई मेन फॉर्मूला। अगर हमें क्या निकालना है, सही वैल्यू, बेसिस रोटेशन निकालना है, सही वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ये आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसी भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी, इसी के हम क्वेश्चन करेंगे, पूरे 4-5 क्वेश्चन है तो उसी के करेंगे, इसी टाइप इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में और एडवांस, हाँ बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैं आपको ये डिटेल में एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का सॉल्यूशन रख दिया उसने, उस सैंपल ट्यूब के जो जिसने शो किया, यानी कि उस मशीन के अंदर बीच में जो सैंपल रखते हैं ना, वहां तो कुछ नहीं, बीच में एक सैंपल रखना होता है, नहीं तब चेक करना होता है, तो उसने सैंपल नहीं तो उसने ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन था जो शो कर रहा है रोटेशन, यानी कि उसने कर लिया, इसमें वो एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो इतना, ऑब्जर्व रोटेशन हमें पता है किसको बोलते हैं, थीटा, थीटा को बोलते हैं, तो थीटा इतना है, और ऑब्जर्व रोटेशन का मतलब होता है थीटा, ठीक है। फिर इसने बोल दिया इन फ्रॉम 2 dm टू dm यानी कि लेंथ, यानी कि जो लेंथ दे रही है उसने वो भी दिया है, इस कंसंट्रेशन ऑफ इच, यानी कि उससे जो मटेरियल है ग्लूकोज का मटेरियल कंसंट्रेशन कितनी है वो दे रही है, तो कंसंट्रेशन है वो कितनी 100 है, यानी कि 1/, ठीक है। कैलकुलेट द पीसेस रोटेशन, यानी कि हम पीसेस रोटेशन क्या करना है, हमें क्या निकालना, अल्फा निकालना, और अल्फा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अल्फा क्या होता है, कि अल्फा क्या होता है थीटा माइनस सी है, ये होगा, तो थीटा कितना है मेरा 1/2 डिवाइड में कंसंट्रेशन कितनी है 1/n N2 ये लिखा गया 5, अदर में इस 5 को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करूंगा, इनकी जो यहाँ से जो अल्फा है वो 0.5 रेट होंगे, 5 आ गया, और अल्फा की डिवाइड होगी वो 16 राइट, या इसकी वैल्यू है, या आगे अल्फा की वैल्यू 66 डिग्री है, बस और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, वन ऑप्शन है, टी ऑप्शन इज, कितना इजी क्वेश्चन है, बस सारा चाहिए फॉर्मूले, इस फॉर्मूला अगर यहाँ से आपको अल्फा दे दिया जाता, थीटा पूछ देता बता सकते थे, अगर थीटा दे दिया एल पूछ लिया बता सकते थे, सी पूछ लिया बता सकते थे, ओनली इस फॉर्मूले चारों चीज हम निकाल सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन करते ही क्या बोलता है, इसमें बोला एक एलिमेंट सॉल्यूशन है,
या एक कोई सॉल्यूशन है और कंपाउंड 30 डिग्री सॉल्यूशन, ये तो वो देंगे दूसरी कॉन्सेंट्रेशन, ये तो मैं है, ये दूसरी कॉन्सेंट्रेशन दे देगी 330 डिवाइड बाय एस मेजर रोटेशन, ठीक है मैंने तो रोटेशन को मेजर कर तो प्लस में 15 डिग्री ये ले लिया, यानी कि ये कितना दे दिया, ये क्या दे दिया हमें थीटा प्लस में और ये दे दी एल, एल तो मेरे नंबर 2 भी है। तो बट क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है, जब जिसने बोला है कि पीसेस रोटेशन निकालनी है सिग्मा, तो भाई आप ये बीच में निकाल देगा, चुपचाप सिग्मा निकाल दो, थीटा डिवाइड बाय सी है, अल्फा निकालना, थीटा लिखना है परिमाण है और सी कितना 3 बाय पैसा एल 5 और 15 इनटू में 3 डिवाइड बाय 5 और इस 5 भी आ गया 25 है, 25 आ गया, ये इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो कितने इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। किसने when a optical active compound is placed in ये लेंथ दे दी, ये लेंथ दे दी, ये कंसंट्रेशन दे दी 1/10, रोटेट द पीपीएल बाय ये थीटा दे दिया 30 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन एंड पीसेस रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय न्यू इन वन। देखो इस क्वेश्चन से करने पहले आपको एक छोटी सी पूछना था, थीटा थीटा लेंथ और कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करते तो अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। अगर मैं कंसंट्रेशन एंड लेंथ को चेंज कर दूंगी, तो थीटा उस पे अल्फा पे क्या, अल्फा का क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, तो अल्फा क्या होगा, ये अल्फा क्या होगा, जल्दी देखो बताओ, जल्दी देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि अल्फा है वो कांस्टेंट, बोला था अल्फा में कांस्टेंट लिया था, याद करो यहाँ पे आया बताया था अल्फा कांस्टेंट था। अगर कांस्टेंट तो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका मतलब है जो अल्फा है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, अल्फा इंडिपेंडेंट और सेम है, अल्फा के साथ अल्फा डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन वो चाहे कुछ भी हो, अल्फा सेम है, बस इतना बन गया, बस इतना बात याद रखो। तो ये इस क्वेश्चन का कर दो, इतना याद रखो। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना तो ये इसने बोला कि हमें बाद में थीटा निकालने से पीसेस एंगल रोटेशन निकालने हैं, पहले हमें क्या निकालना, पहले ये कितना हुआ थीटा 1/10 इंटू में 1 कितना आ गया 30, कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, समझिए ये आ गया हमारा 30, यानी कि ये एक आंसर था, सेकंड वाला इजी है, यानी कि सेकंड वाला में कोई नहीं हो सकता 30 है वो ये 3 और से नहीं देगा, फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन निकालिए कि जो एंगल है वो कितना रोटेट हो गया इस पे, इस डिग्री में कितना रोटेट हुआ, एक न्यू थीटा निकालना है, न्यू थीटा कितना रोटेट होगा जब उसमें हम एक रिलेटेड डायमेंशन हो कर दे, यानी कि हमारे पास क्या था, इसका सॉल्यूशन था इतना देगा था। अब मान लो हमने कुछ किसी का भी कोई भी कंपाउंड लिया हो, उसके अंदर हमने और पानी, अगर और पानी डाल दिया तो मैंने आपको बोला था कि थीटा चेंज हो जाएगा, तो इसने वही पूछा कि वो थीटा कितना चेंज होगा कंप्यूट करने के, तो हमें क्या निकालना है, न्यू थीटा निकाल, न्यू थीटा निकाल, न्यू थीटा बाय 1 और ये अल्फा, अल्फा बाय और कंसंट्रेशन कितनी आएगी भाई इसने बोला, ये कंसंट्रेशन कितनी है 20 और डिवाइड बाय 1000,
1000 जो है लीटर में है ना, तो 1000 करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा, तो फिर आता है, फिर क्या होगा, फिर इसमें एल ना है और एल है, एल नहीं है, एल है, ये 5 आ गया, ये कितना है 15, ये कितना है, और ये 1 बाय 5, ये कितना है 6 आ गया, यानी कि जो यहाँ से थीटा नहीं आ गया, थीटा मान लो वो कितना आ गया, वो कितना आ गया, वो 6 डिग्री, वो 6, यानी कि धार्मिक आंसर है 6 और फिर है 30, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इससे बोलेंगे वैल्यूज करने वाला है, ये आपको समझ में आया होगा पक्का, एक बार फिर करके देखो। तो फिर ये वाला क्वेश्चन करते वाला क्वेश्चन बोला इन ग्राफिक रिलेशन एंड रिजल्ट एंड इज 50 है, इसमें पीस इंफॉर्मेशन दे दिया आपके पास, goodness what will observe rotation, हमें क्या बताना है इसका observe rotation क्या होगा, वो भी हमें क्या बताना है क्या, और उसने क्या दे दिया है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन दे दी, कॉन्सेंट्रेशन में भी 30% वायु, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 30 और वॉल्यूम होगा, ये आ गया भाई 3 बार में कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें क्या हो गया एंड क्या होगा 2, तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू थीटा डिवाइडेड सी एल, यही होता है, अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा इनटू सी, ये निकाला तो अल्फा कितना बाय 50 मल्टीप्लाई में सी 3 है, इधर 3 बाय में 10 और मल्टीप्लाई में 2 की वैल्यू, ये कितना आ गया एंड फिर 30 किया, 10 की वैल्यू है और 30 है, समझ गए, कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब ये समझ रहे हैं कि ऑब्जर्व रोटेशन कौन था, बेसिस रोटेशन कौन होता है, इसको हम क्या निकालना है, क्या नाम दिया, तो ये वाला क्वेश्चन करने वाले इसने क्या बोला है, एक 2 डीएम लॉन्ग है पॉलीमीटर ट्यूब, तो इसका मतलब ये एल है, एल कितना है, तो फिल विद द, इसमें कंसंट्रेशन दे दी कि ये फिल भरा हुआ है इसमें सॉल्यूशन से, अननोन सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, और वो एक्टिव है, वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि वो जो लाइन है, मतलब जो पीपीआर है, वो जो पोलराइजर जो प्लेन लाइट है, वो क्या होगा, वो रोटेट होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 20 बाय में है, ये कितना है 5, यानी कि 1/5, इसमें क्या बोला है द ऑब्जर्व रोटेशन इज 24, यानी कि जो थीटा है वो है 24 और जो अल्फा है वो हमें, यानी कि अल्फा और थीटा कितना है 24 और सी आर यानी कि 2 इंटू में 1/5 और 24 इंटू में 5 डिवाइड बाय में 2 और बाय में 12, तो 60 डिग्री आएगा इसका, इसका आंसर आ गया 60 डिग्री, समझ गए। हाँ 2 क्वेश्चन और फिर एंड नहीं करते कि वो आगे और है क्वेश्चन करने वाले हैं, किसने बोला है ये ऑब्जर्व रोटेशन ओवर 2.0 एंड ऑफ ए कंपाउंड है, इतना 10 ml दे दिया, सॉल्यूशन में 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पूरी ट्यूब है, और ये दे दिया थीटा, हमें अल्फा निकाल, थीटा कितना है, लेंथ कितनी है, देखो सेंटीमीटर के अंदर, हमें किसमें चाहिए, डीएम में लिखते हैं, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डीएम होते हैं, ये बात याद रखना, 1 सेंटीमीटर 10 डीएम होते हैं, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 2.5, ये आ गया, और क्या चाहिए, सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी है, ये देखा है, ये कंसंट्रेशन है वो 10 ml है, यानी कि 2 डिवाइड बाय, ये कंसंट्रेशन आ गया, अब निकालो अल्फा है 10 मल्टीप्लाई में 2 बाय में, ये कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया 10 और ये आ गया 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ से तेज अल्फा 4 इंटू 2 अल्फा आया भाई में 8.6 इक्वल, ये आ गया, समझ गए, ये आपका आंसर है, ये आगे इसकी वैल्यू तो चलिए एक क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं, बस ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे क्या लिखा है द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज प्लस 20 डिग्री, the length of the tube is 10 centimeter and the concentration of the solution is 0.4 gm,
बीच में जो रोटेशन निकाल ये नीचे अल्फा और ऑप्टिकली एक्टिव रोटेशन दे रखी है थीटा दे रखा है थीटा दे रखा है और लेंथ की बात करूं 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और मैंने को इसको डीएम में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 1 डीएम the concentration of solution कितना है concentration solution की 0.4 अल्फा निकाल दो and P I'm using that पे ये 5 the one thing income is 5 तो and और ये कितना है 20 income is 5 divided by और ये 10 तो कितना आ गया 5 है 50 ठीक है भाई ये कितना आ गया ठीक है 50 तो थैंक्स फॉर लर्निंग तो भैया बने रहा हमारे साथ लास्ट तक ऐसे ही बने रहना ऐसे देखते रहिएगा तो आज के लिए इतना ही काफी तो बहुत सारे होते हैं कि वीडियो में मैं एक छोटा सा आगे पॉइंट करवाएंगे नोट डाल के और फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कल का पार्ट जरूर ठीक है तो थैंक यू